Hello friends, you are welcome in our YouTube channel Aim Based Educator. Today I will teach you exercise 3.5. तो चलिए शुरू करते हैं। और 3.5 में सबसे पहला जो सम लिखा हुआ उसको देख लीजिए। Which of the following pair of linear equations has unique solution, no solution, infinitely many solutions। सवाल कहता है ये जो linear equations आपको दिए गए हैं बताओ किसके जो है यूनिक सोल्यूशन है, किसका कोई सोल्यूशन नहीं है और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इन केस देयर इज़ ए यूनिक सोल्यूशन, यदि अद्वितीय हल है, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तब तो इसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के प्रयोग से सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सवाल करके देखते हैं। और पहला सम है x माइनस 3/-3 इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन नंबर आपको फर्स्ट दी है। वही सेकेंड इक्वेशन है आपकी 3x माइनस 9/-2 इज इक्वल टू 0, और इस तरह से आपकी ये इक्वेशन है फर्स्ट। किसी भी लीनियर इक्वेशंस का सलूशन है या नहीं है, यूनिक सलूशन है, नो सलूशन है, या तो उसका एक अपरिमित रूप से अनेक हल उसके होते हैं। उसके लिए आपने पिछली एक्सरसाइज में देख लिया है। सबसे पहले उसमें आप a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यू निकाल के रख लेते हो, और यदि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो इसका मतलब जो लीनियर इक्वेशन है उसका एक यूनिक सलूशन होता है। और जब ये a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2 होता है, यानी सभी एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसका मतलब ये होता है फिर वहाँ पे इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। और जहाँ पे c1/c2 इक्वल नहीं होता है तो वहाँ पे उसका हल असंभव होता है, यानी नो सॉल्यूशन होता है। तो चलिए हम लोग पहले इसको करके इसी तरह से देख लेते हैं। तो हमने लिखा बाई कंपेयरिंग विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ज़रा देखिए फर्स्ट जो इक्वेशन है उसमें जो x का कोफिशिएंट है उसको हम लोग a1 कहेंगे। तो a1 कितना है, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब b1 कितना है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये माइनस का 3 है, और इसी तरह से c1 माइनस का 3 ये भी है। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग a2 कहते हैं, और ये है 3। अब b2 यहाँ पे कितना है, ये माइनस का 9 है, और c2 जो है वो माइनस का 2 दिया हुआ है। अब देखिए a1/a2 देखते हैं कितना है, ये 1/3 हो गया। अब देखिए b1/b2 कितना है, तो ये -3/-9 होता है। माइनस माइनस को रिमूव कर दीजिए, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 होता है, ये 1/3 हो गया। अब c1/c2 कितना है, ये देखिए -3/-2 लिखा हुआ, माइनस माइनस रिमूव कर दीजिए, इसका मतलब ये 3/2 हो जाएगा। अब देखिए बिकॉज a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, यहाँ पे देख लीजिए जो a1/a2 है 1/3 है, और b1/b2 है वो भी 1/3 है। देखिए ये नॉट इक्वल टू नहीं, ये इक्वल टू है। अब c वाला ज़रा देख लीजिए, ये नॉट इक्वल टू है, और आपको मालूम है इसमें जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तो इसका मतलब जो लीनियर इक्वेशन है उसका कोई सलूशन होता नहीं है, उसका हल असंभव होता है। तो इस तरह से इसका जो है हल वो असंभव हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन। और यही आपका आंसर हो जाता है, क्योंकि सवाल का जो कहना था, कह रहा था पहले ये बताओ कौन से जो इसमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण है जिसका कोई यूनिक सलूशन है, और जिसका यूनिक सलूशन हो तो उसका आपको सॉल्व करना था। तो यहाँ पे देखा इसका यूनिक सलूशन है नहीं, इसका तो
हल ही नहीं है, नो सोल्यूशन है, यानी हल उसका असंभव है। इसलिए यहीं तक आपको इसको ले चलना है और इसके आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपका सब नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। शुरू हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसका हम लोग सेकेंड सम करके देख लेते हैं। और सेकेंड सम देखिए जो लिखा हुआ है 2x + y = 5, 3x + 2y = 8 लिखा हुआ है। और आपका जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये 1x + b1y + c1 = 0 के रूप का होता है। तो इस 5 को आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, इसको बराबर के अंदर ले आइए और इसी तरह से इसको भी ले आते हैं। तो इसको एक बार में ऐसे हम लिख देते हैं 2x + y - 5 = 0 और इस तरह से इक्वेशन नंबर इसको हम फर्स्ट लिख देंगे। और 3x + 2y माइनस का 8 लिख दीजिए = 0। इस तरह से ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाती है। तो फिर इसको हम कंपेयर करके देख लेते हैं दिए गए समीकरण का कोई हल है या नहीं है, और अगर अद्वितीय हल है, यूनिक सोल्यूशन है, तो उसको हम लोग निकाल के देखेंगे। तो फिर हम वही लिखते हैं y कंपेयरिंग विद a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। तो देखिए इसमें a1 कितना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है 2 और y का कॉफिशिएंट कितना है कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब आपको 1 लिख लेना है। और कांस्टेंट टर्म जो होता है वो c1 होता है। और यहाँ पे देखिए a2 = सेकेंड इक्वेशन में क्या लिखा 3 और b2 कितना हो गया है सेकेंड इक्वेशन से देखेंगे y का कॉफिशिएंट। और ये देखिए c2 कितना लिखा है, ये -8 है। अब a1/a2 कितना हुआ है, ये 2/3 हो गया। अब b1/b2 करके देख लेते हैं, ये 1/2 हो गया। अब यहाँ पे जब आप देख रहे हो बिकॉज a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, आगे c1/c2 बराबर है या नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो इसका मतलब जो आपको इक्वेशन दी गई हैं उनका यूनिक सोल्यूशन है। तो इसमें आप लिख देते हैं देयरफॉर the linear equations have a unique solution। अब जो सवाल आपने निकाला है इतना जान गए हो कि दिया गया जो आपका दो चरों वाला रैखिक समीकरण है उसका एक अद्वितीय हल है। अब सवाल कह रहा था अगर इसका अद्वितीय हल है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप निकाल के दिखा दीजिए। तो चलिए अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करके देख लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे करते हैं ये भी देख लो। तो देख लीजिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग कैसे कर लेते हैं। आपको किताब में एक फार्मूला दिया रहता है x/b1c2 - b2c1 ऐसे करके लिखा रहता है और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की गई है। लेकिन इसी फार्मूले को थोड़ा और आसान अगर बना के डाल दिया जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है और हम तो अक्सर इसको यूज नहीं करते हैं। लेकिन ये किताब में आपको दिया हुआ है, आपको जैसे जो समझ में आता है अच्छा लगता है वो आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी फार्मूले को अगर आप चाहें तो इस तरह से लिख दें। देखिए BC लिख दिया हमने, फिर BC लिख दिया, बाई अपान में CA लिख दिया और एक बार फिर हमने वही CA लिख दिया, फिर 1/, में AB लिखा और फिर हमने AB लिख दिया। इसे ही फार्मूला है बिल्कुल। थोड़ा सा ये आसान हो गया है लिखने में, हमें लगता है कि इसको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसको कहीं ना कहीं आपको रटना पड़ेगा थोड़ा। और अगर इसमें से कहीं कुछ मिस हो जाता है तो उस सवाल गलत होने की भी संभावना ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे अगर आपने इस तरह से लिख दिया, BC लिख दिया है, यहाँ पे CA लिख दिया है, यहाँ पे AB लिख दिया है, जैसे कि चक्रीय क्रम के गुणनखंड हुआ करते थे बिल्कुल उसी क्रम में लिखा हुआ है। अब जो देखिए इसके अंदर साइड में जो आपके लेटर्स हैं उन पे हमने डैश लगा दिया, यानी ये जो डैश लगे हुए हैं ये A2, V2 और C2 को जो है दर्शाएंगे।
अब यहाँ पे जब हम x अपान लिखेंगे, b लिखा हुआ तो b का मतलब ये b1 है। यहाँ पे जो फर्स्ट वाली इक्वेशन से जो हमने निकाला था इस तरह से b1 ये वाला था वही है। जो डैश लगे हुए हैं वो सब a2 b2 और c2 को दर्शा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम b का मान डाल देते हैं। डैश का मतलब यहाँ c2 है, ये माइनस का साइन अप्लाई करते हैं। अब b डैश कितना है ज़रा देख लेते हैं भाई, ये 2 है और c कितना था, यानी फर्स्ट इक्वेशन में c जो था उसकी वैल्यू डाल दी। अब बाई अपान यहाँ पे देखिए c, फिर हमने यही माइनस की 5 ले ली और a डैश जो है इक्वेशन नंबर सेकेंड में जो x का कॉफिशिएंट था वही है, और फिर c डैश जो है, c डैश का मतलब माइनस का 8 है और a कितना है देखिए 2 है। इसको 2 को यहाँ पे भर देते हैं। 1 अपान a और b डैश भरेंगे। a का मतलब जो 2 है और b डैश का मतलब यहाँ पे देख लीजिए ये 2 है, माइनस a डैश का मतलब ये जो इक्वेशन नंबर सेकेंड है उससे x का जो कॉफिशिएंट निकाला था वो है, तो 3 हो गया। इंटू b कितना है, यानी फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कॉफिशिएंट था वही हो गया है। अब तो इस तरह से, और देखिए यहाँ पे जो आपको c डैश की वैल्यू भरी थी ये देखिए माइनस का 8 था, c डैश का मीन था इक्वेशन नंबर सेकेंड से कांस्टेंट टर्म निकालना था और वो माइनस का 8 था। यहाँ पे माइनस छूट गया था, उसको मैंने फिर अप्लाई कर दिया है। अब देखिए मल्टीप्लाई करते 8 बन जा 8 हो जाएगा और प्लस a वाला 10 हो जाएगा। बाई अपान में देख लीजिए माइनस का 15 हो जाएगा और प्लस ए 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपान 4 माइनस का 3 हो जाएगा। इस तरह से अगर यहाँ पे देखें x अपान 2 बचेगा और y अपान यहाँ पे बचेगा 1 इज इक्वल टू 1 अपान 1 बचेगा। अब देखिए x अपान 2 जो है वो भी इसके बराबर है और y अपान 1 है वो भी इसके बराबर है। तो हम इसकी जो है कंपेयर जो कांस्टेंट टर्म है 1 अपान 1 उससे कर देते हैं, तो x बन जा x और 2 बन जा 2। इस तरह से x की वैल्यू आपको मिल गई है 1 है और y अपान 1 इज इक्वल टू 1 अपान 1 अगर लिखेंगे y इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो, और यहाँ पे देख लीजिए भाई थोड़ा सा गलत हो गया था, x बन जा x और 2 बन जा 2। मैंने बोला तो 2 ही था लेकिन लिख गया था धोखे से 1, तो मैंने इसको यहाँ पे सही कर दिया है। अब देखिए हेंस the solutions is x is equal to 2 and y is equal to 1। और इस तरह से आपका ये सम जो है नंबर सेकेंड वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट सम देख लीजिए और इस तरह से लिखा हुआ 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40 लिखा हुआ है। यहाँ देखिए एक बार फिर कांस्टेंट टर्म जो है बराबर के बाहर में दिया गया है, इसको अगर अंदर ले आते हो तो ठीक है, नहीं लाते हो तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। इस बार हम इसको अंदर नहीं लाएंगे, तो हम इसको सिर्फ कंपेयरिंग पहले शुरू कर देते हैं। बाई कंपेयरिंग विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a1 इज इक्वल टू 3 है, b1 इज इक्वल टू -5 है, c1 इज इक्वल टू 20 है। ये भी बराबर के बाहर है, ये भी बराबर के बाहर, इसका मतलब दोनों प्लस के ही रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उसका। a2 इज इक्वल टू 6 है और b2 इज इक्वल टू माइनस का 10 है। इसी तरह से c2 इज इक्वल टू 40 है। अब देखते हैं a1 अपान a2 कितना होता है, तो ये 3 अपान 6 होता है। इसको क्रॉस कर दीजिए, 3 2 जा हो जाएगा, वही इस तरह से 1 अपान 2 आएगा a1 अपान a2। अब b1 अपान b2 कितना है ये देख लीजिए, ये -5 अपान माइनस का 10 है, माइनस माइनस रिमूव करिए, 5 बन जा, 5 2 जा, ये भी 1 अपान 2 आ गया। अब देखिए c1 अपान c2 कितना होता है, ये 20 अपान 40 है, इसका मतलब 1 जा और 2 जा, इस तरह से ये भी 1 अपान 2 हो गया। अब हम लिखते हैं बिकॉज a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। ये सब एक दूसरे के बराबर हैं, इसका मतलब जो ये लीनियर इक्वेशंस आपको दिए गए हैं इसके बहुत ढेर सारे मान निकलने वाले हैं। तो हमने लिखा सो दैट the given linear equations
will have infinitely many solutions. और जब इस तरह से होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो इस तरह से जो आपका दो चरों वाला कोई रैखिक समीकरण होता है उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और जब इसको कभी ग्राफ पेपर पे हम लोगों ने बना के देखा था तो उसमें भी देखा था कि दोनों से एक ही लाइन बनती है और जहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे को कोलैप्स किया करती थी। तो इस तरह से ये जो सवाल आपका था उसमें आपको ये देखना था कि इसका अगर यूनिक सोल्यूशन है तो उसका आपको उसको हल करना था, वरना उसको नहीं हल करना था। तो आंसर आपका यहीं तक रह जाता है और आपने लिख दिया है कि सवाल के इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस हैं। तो चलिए फर्स्ट का जो है अंतिम सवाल बचा हुआ है यानी फोर्थ सम है, वो करके देख लीजिए। और यहाँ पे हम इसको पहले कंपेयर करके देखेंगे कि इक्वेशन जो है उसका कोई सलूशन है या नहीं है। बाई कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, a-x प्लस b-by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखिए a इज इक्वल टू कितना है 1 है, b इज इक्वल टू कितना है -3 है और c इज इक्वल टू -7 है। a डैश कितना है 3 है और b डैश का मतलब माइनस का a भी 3 है और c डैश जो है -15 है। अब देखिए a1/a2 कितना है, ये 1/3 होता है और b1/b2 कितना होता है -3/3 होगा। ये काट देंगे तो ये एक आ जाएगा ये। तो इसका मतलब a1/a2 b1/b2 के बराबर में नहीं है, because a1/a2 is not equal to b1/b2. Therefore the equations will have a unique solution. इसका एक अद्वितीय हल होगा। और अब अद्वितीय अगर इसका हल है तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसका सलूशन हम लोगों को निकालना है। अब देखिए भाई हमने लिख दिया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x/, लिखते हैं BC और माइनस लगाते हैं और y/, में लिखते हैं CA और फिर CA लिखते हैं, माइनस का लगा देते हैं निशान दोनों के बीच में और 1/, लिखते हैं AB और फिर AB ही लिख देते हैं। ये जो बीच की जो इसमें लेटर्स आ जाते हैं, अक्षर आ जाते हैं, इनके ऊपर हम लोग डैश लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है बराबर के अंदर लिखा हुआ है। अगर कभी बराबर के बाहर लिखा हुआ आपको मिलता है और आपको लगता है कि इसको हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, ये 1 जो लिखा होता है इसको सिर्फ माइनस का रख देना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हम लोग भर देते हैं और इस तरह से ये सवाल हो जाएगा। तो x/, क्या लिख दें, देखिए भाई b और c डैश, b है -3 और c डैश है -15, माइनस दोनों के बीच में साइन अप्लाई करना है और b डैश c लिखना है। तो b डैश का मतलब है -3 और c की वैल्यू है -7। इस तरह से हो गया। अब y के अपॉन में लिखना है तो देखिए c a डैश लिखना है और c की वैल्यू है -7 और a डैश जो है वो इक्वेशन नंबर सेकेंड से आपको कोफिशिएंट ऑफ x डालना पड़ता है, वो 3 है, डाल दिया। अब देखिए c डैश a लिखना है तो c डैश है -15 और a कितना है, देखिए यहाँ पे 1 रहा था तो वही हमने 1 लिख दिया। अब देखिए 1/, कितना लिखना है, a v डैश लिखना है तो 1 × -3 लिखना है हमें, क्योंकि b डैश यहाँ पे देखिए -3 है। अब माइनस लिखा, अब ब्रैकेट में लिखना है a डैश b और a डैश है 3 और b कितना है, देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y का कोफिशिएंट कितना था, माइनस का ये 3 था, हो गया है। अब देखिए x/, आया है
ये प्लस का हो जाएगा 45, और ये देखिए 7 3 जा 21 हुआ, जो प्लस का हो जाएगा बाहर निकालोगे फिर ये माइनस का ही हो जाएगा। अब 22 कितना हुआ, माइनस का ये 21 हुआ और प्लस ये 15 हो जाएगा, और 1/-3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 होगा, माइनस का बाहर निकलेगा, प्लस का 9 हो जाएगा। अब देखिए x अपान जब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे 21 तो हो जाएगा भाई कितना, 24 बचेगा, और इसी तरह से बाई के पास बचेगा माइनस का 6, और 1 यहाँ पे बचेगा आपका 6 रह जाएगा। अब देखिए x को एक बार इस कांस्टेंट टर्म से कंपेयर कर दीजिए, फिर बाई को कर देंगे और x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। x/24 इज इक्वल टू 1/6, तो 6x इज इक्वल टू 24 हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना होता है 24/6, तो 6 4 जा आ जाता है, तो x इज इक्वल टू ये 4 हो गया, एक तो आपको मान मिल गया। अब देखिए y अपान में माइनस का जो 6 लिखा है इज इक्वल टू 1/6, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6y इज इक्वल टू -6 होता है, और y इज इक्वल टू -6/6 जब लिखेंगे तो -1 आ जाएगी, और ये इस तरह से y की वैल्यू भी आपको -1 मिल गई है। देयरफॉर द सॉल्यूशंस इज x इज इक्वल टू देखो आया है 4 और y इज इक्वल टू आया है -1, और इस तरह से ये आंसर आपका हो जाता है। और जो 3.5 एक्सरसाइज थी उसके जो फर्स्ट के सम थे, जिसमें 4 आपको सवाल दिए गए थे, जिसमें आपको ये बताना था कि बताइए कि ये दिए गए जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनका यूनिक सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशंस है या इनका नो सॉल्यूशन है। जिसका यूनिक सॉल्यूशन था उसको आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके दिखा देना था। तो ये सब आज हमने करके चारों सवाल देख लिए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, और अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।